नमस्कार, मैं मधु मेहता विद माय गुरुज़ ब्लेसिंग एस्ट्रो सागर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है वास्तुशास्त्र जो कि वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट टू। वास्तुशास्त्र जो है वो एक आर्किटेक्चर साइंस है किसी भी भवन को बनाने के लिए, जिसमें डायरेक्शनल फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हुए, घर में हार्मनी, पीस और सक्सेस एन्जॉय करने का एक तरीका बताया जाता है इसके अंदर। ये साइंस कोई नई नहीं है, आज के टाइम की नहीं है, ये बहुत प्राचीन समय से है। जब राजा लोगों के महल बनते थे, उस समय उनके एस्ट्रोलॉजर्स, उनके आर्किटेक्ट्स, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, इन डायरेक्शंस को ध्यान में रखते हुए, उनके हिसाब से घर बनाते थे, ताकि वो अपनी लाइफ को एन्जॉय कर सकें। तो आज इसके बारे में मैं ज़्यादा बात ना करते हुए अपने गुरु श्री चंद राज तोमर जी को इनवाइट करती हूँ, जो हमें इसके बारे में और भी ज़्यादा डीपली बताएँगे। नमस्कार सर, वेलकम टू एस्ट्रो सागर। आज का हमारा जो टॉपिक है, वो है वास्तु। तो सर आपसे हम जानना चाहूँगी कि आप वास्तु के बारे में क्या मतलब बताना चाहेंगे? वास्तु क्या है मानव जीवन के भी आजकल के टाइम में वास्तु का क्या इम्पोर्टेंस है? मधुधीर वास्तु का जो अर्थ है कि वास करने योग्य स्थान, ओके, जिस जगह पर हम अपने पैसे को लेकर कोई भी हम आज आप देखते हैं कि प्रॉपर्टी सस्ती नहीं है जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और रकम की प्रॉपर्टी आती है तो हमारा जो पैसा है वो सही वस्तु को ले पाए। ओके, अगर हमें प्रॉपर्टी सही मिल गई, उसकी एनर्जी सही मिल गई, जी, तो वो हमारे लिए एक योग्य स्थान बन जाएगा। क्या ये मेरे लिए उचित है? ये प्रॉपर्टी मुझे ग्रोथ देगी? ओके, क्या ये मेरे रहने के लिए योग्य स्थान है? तो हम एक खाली प्लॉट की एक एनर्जी ही चेक कर सकते हैं, बाकी तो और कुछ है नहीं उसके अंदर, ओके, कि उसके अंदर वो वाइब्रेशन कैसी आ रही है। जी, और वाइब्रेशन को महसूस करने के लिए हमें वायु का इस्तेमाल करना पड़ता है कि हम उस घर एनर्जी पर गए और जाने के बाद हमने उस पर लगा के बड़ा अच्छा, हमें अच्छी सांसें आ रही हैं। वायु के द्वारा क्या होगा, सांस आ रही है और जा रही है। जी, जी, जी। तो हमें अपनी वित्त को देखना चाहिए कि हमारा कौन सा नॉलेज चल रहा है। ओके, ओके। तो सर इसमें भी है कि कौन-सा नॉस्ट्रल पॉज़िटिव रिज़ल्ट देगा और कौन-सा नेगेटिव? ओके, यस, तो ये सबसे आसान तरीका है। भाई देखो, हम किसी की प्रॉपर्टी पे ना कंपास लगा सकते हैं, ना हम किसी को दिखा सकते हैं। पहले हम जाएंगे तो वो सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, पता नहीं क्या टोटका कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम अपनी सांसों के माध्यम से उस प्रॉपर्टी की, उस जगह की बैड एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को देख सकते हैं। ओके। तो सर जैसे कहा जाता है कि वास्तु जो है वो उसमें डायरेक्शंस हैं, उसमें आपने ज़रूर बताया कि एलिमेंट्स जो है वायु का हम देखते हैं, बाकी के भी एलिमेंट्स हैं, वाटर है और फायर है या कलर्स हैं। तो ये भी क्या वास्तु को इम्पैक्ट करते हैं, किसी घर की एनर्जीज़ को इम्पैक्ट करते हैं? बिल्कुल मधु जी, आप सही कह रहे हैं। लेकिन जब तक किसी भी प्रॉपर्टी की चार दीवारी नहीं होती है, जी, जब तक उसकी चार दीवारी नहीं होगी तब तक, या कोई जो बोलते हैं कि जब तक मकान पूरा कंप्लीट ना हो जाए, जी, 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 जी। भाई कलर से, उसकी डेकोरेशन से, उसमें जो भी कुछ लगाना है उसको आइटम से, तो सारी चीजों से जब वो कंप्लीट हो जाता है तब कलर का उसके ऊपर इफेक्ट आता है। ओके, ओके, तब हम उस डायरेक्शन को देख सकते हैं। ओके। लेकिन मधुति, ये कहने के लिए बड़ा छोटा सा शब्द है वास्तु, जी, बिल्कुल, 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 राइट। लेकिन
ये वास्तु बहुत बड़ा है, खाली दिशाओं से कुछ नहीं होने वाला। ओके। तो उसके अंदर वो एलिमेंट्स भी हैं, जी कलर्स भी हैं, जी। और उसके 45 देवता भी हैं। तो बहुत सी चीजें उसके अंदर मैनेज करनी पड़ती हैं, लेकिन जब तक हमारा प्रॉपर मकान नहीं बन जाता तब तक वो एनर्जी उसके अंदर वास नहीं करती। तो सर आप जैसे अब आपने बताया जो मेरी समझ में आया कि जब घर पूरा बन जाता है तो उसके बाद ही वास्तु के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं कि वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। बिल्कुल। ओके। तो सर जब घर बन गया किसी का तो उसमें जो मैं ये पूछना चाहूंगी कि उसमें ऐसा घर में ऐसी कौन सा एरिया है जो कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता होगा वास्तु को, लाइक बेडरूम्स है, किचन है या एंट्रेंस है, सबसे ज्यादा कौन सा घर का एरिया इम्पैक्ट करता है? सबसे पहले तो मधु जी, अगर बात करी जाए तो सबसे पहले तो एंट्रेंस। ओके। ओके। क्योंकि हम घर में जब भी प्रवेश करेंगे तो बिना एंट्रेंस के नहीं कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो हमारी एंट्रेंस अच्छी जगह पर होनी चाहिए। अच्छा है। दूसरा आता है, एक लेडीज का अधिकतर समय किचन में बीतता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी जो किचन की डायरेक्शन है, आज अगर आप पूछेंगे, किसी से भी पूछ लें, तो सबको पता है भाई किचन कहाँ होनी चाहिए, तो एक बच्चा भी बता देगा, बोला साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। जी कहते तो यही है बिल्कुल। तो एक मजदूर भी बता देगा कि किचन तो साउथ ईस्ट में ही बनेगी, बिल्कुल। जी जी जी। चाहे उसे डायरेक्शन का कुछ भी पता नहीं हो, लेकिन वो किचन को जानता है कि वो साउथ ईस्ट में ही बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी। और तीसरा जो इफेक्ट आता है वो है उसका बेडरूम। अच्छा। क्योंकि व्यक्ति की एंट्रेंस, व्यक्ति की किचन, और जहां पे वो रिलैक्स होगा, जहां पे वो आराम करेगा, उसका बेडरूम। तो फिर सारे ही घर सर, सारा ही घर जो है वास्तु पॉजिटिव होना जरूरी है? हाँ, देखो होना तो चाहिए, लेकिन सारा अगर नहीं हो सकता तो ये तीन चीजें तो व्यक्ति को जरूर देखनी चाहिए। हमारी किचन सही दिशा में हो, हमारी एंट्रेंस अच्छी दिशा में हो, और हम अच्छी तरह पे अच्छी जगह पर सोते हो। तो सर जैसे अगर किसी ने घर बनाया और वो उसमें एंट्रेंस जो है वो पॉजिटिव नहीं है, या कोई भी एरिया जो है वास्तु के हिसाब से पॉजिटिव नहीं है, और आजकल के टाइम में स्ट्रक्चर चेंजेस करना भी इतना इजी नहीं है, तो बिना स्ट्रक्चर चेंजेस किए हुए कुछ ऐसे समाधान हैं जिससे कि हम चेंज करके पॉजिटिव वास्तु के रिजल्ट ले सके? हाँ बिल्कुल मधु जी, बहुत सिंपल और छोटे छोटे रेमेडियां हैं जिनसे इफेक्ट होता है। ओके। देखो, मैं कम यूज करता हूँ, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अगर सही डायरेक्शन मिल जाए तो उससे तो बढ़िया कोई एंट्री है ही नहीं। ओके। अगर नहीं मिल पाती है जी। तो हम एलिमेंट के अनुसार ओके। कि उसका जो एंट्री है वो किस एलिमेंट में है, ओके। भाई वाटर में है, फायर में है, अर्थ में है, जी। अग्नि में है, समझे? तो उसके अनुसार मेटल के प्रयोग कर सकते हैं। ओके। और अगर मेटल नहीं लगा सकते तो हम टेप का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करता टेप का यूज, ओके। लेकिन वो कुछ दिनों बाद ही उखड़ जाती है। लेकिन मेटल का आप उपयोग करोगे तो ज्यादा बेनिफिट उससे पाओ। और सर अगर किचन में है किसी के, सपोज लाइक एंटी किचन चली गई एंटी एलिमेंट में, तो उसका भी कुछ समाधान है बिना कुछ तोड़ फोड़ किए? बिल्कुल मधु जी, अब ये तो फिर चैप्टर ज्यादा लंबा हो जाएगा। आ, अगर मान लो कि किसी की किचन नॉर्थ की दिशा में चली गई, जी अब नॉर्थ में सबको पता है कि जल है, जी जी जी। और जल में अग्नि चली गई, तो दोनों की मित्रता नहीं है, आपस में दोनों एनिमी हैं। जी। तो दोनों जब एनिमी है तो अब उस व्यक्ति को वहां पर लाना होगा जो दोनों का फ्रेंड हो। ओके। तो जल
अब जल से जो उत्पत्ति होती है वो होती है वायु की, और वायु से उत्पत्ति होती है अग्नि की। जी, ओके, ओके। तो मित्र कौन है? वायु। वायु हो गया, ओके। तो अगर नॉर्थ में किचन आ गई है तो हम कोई भी ग्रीनी कलर उस चूल्हे के नीचे रखकर हम उस दोष को कम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, आपसे इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। और जैसे इस प्लेटफॉर्म पे मेरा रहा है कि सब एक्सपर्टीज से कि जब वो आते हैं तो प्रोग्राम ख़त्म होने पे कुछ ना कुछ समाधान सब्जेक्ट से रिलेटेड व्यूअर्स को मिल सके, जिसका कि वो फ़ायदा उठा सकें। तो सर, वास्तु में आप ऐसे क्या 2 समाधान दे सकते हैं कि जो सबको हेल्प करेंगे? मधु जी, समाधान, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मनी। जी, आजकल का टाइम, बिल्कुल। और जिसके पास हो मनी तो उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता, उसे पे किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अधिकतर वो देख ही देगा। जी, अगर मनी नहीं है तो फिर वो टूट जाता है। बिल्कुल। तो मेरी रिक्वेस्ट आपके चैनल के माध्यम से यही है कि किसी भी व्यक्ति को कृपया बस नॉर्थ में अपनी किचन को ना बनाए, ओके, क्योंकि अगर नॉर्थ में किचन जाती है तो वहां पर आपका पैसा ऑटोमेटिक पानी में चला जाएगा। ओके। और सर, कुछ कलर आप बता सकते हैं कि जैसे लोगों ने, किसी ने अपने घर में अगर कलर कराना है तो ऐसा कौन सा कलर कराएं जो कि पूरी एनर्जी इसको बैलेंस कर सके? मधु जी, आजकल सबका फेवरेट कलर है वो है, बोले ऑफ वाइट यानी क्रीम कलर। जी, जी, जी। क्रीम कलर को कोई दोष नहीं लगता, और बाकी कलर तो देखो एलिमेंट के अनुसार है, फिर घर अच्छा सा नहीं लगता, ऐसा लगता है चिड़ियाघर बन गया। तो आपका सजेशन है कि ऑफ वाइट कलर जो है वो कराना चाहिए, वो सबसे सबको सूट करता है? सबसे बेस्ट कलर है ऑफ वाइट, उसको कोई दोष ही नहीं लगता, क्योंकि और मैं तो ये कहता हूँ जो वाइट कराओ थोड़े दिन के बाद वो ऑफ वाइट ऑटोमेटिक हो जाता है, ओके, और वाइट कोई कलर नहीं होता, ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि वाइट में आप जो भी डालोगे वो वैसा कलर बन जाएगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। हम फिर अगले पॉडकास्ट में पेपर लेंगे। राधे राधे।